हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल एलटी क्लासेस में। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको मिलेंगे 20 ऐसे क्वेश्चन जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है होने वाला है। और वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस वीडियो के अंदर आप जानते हैं कि 20 कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके हर एक जो है एग्ज़ाम में कुछ न कुछ ज़रूर फंसाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ और वीडियो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। इसमें दिया है भैया कि ताजमहल किसने बनवाया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है कक्षा 3, 4, 5, 6 ऐसे मतलब लगातार हमेशा हर एक क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो ताजमहल सीधी बात है किसने बनाया भैया। बी ऑप्शन जो शाहजहाँ थे उन्होंने क्या किया था, ताजमहल को बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया कि दिया इसमें पानीपत का पहला युद्ध, जो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, तो वो जो हुआ था भैया आपका क्या है 1526 में। कितने 1526। ए वाले ऑप्शन पे क्या है, ये सही है 1526 में आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, क्या कह रहा है कि देश में देखिए भारत छोड़ो जो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन वो कब शुरू हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। अगर आपको इसका जो है आंसर पता हो, जितने भी क्वेश्चन के अगर आंसर आपको पता है तो उसको आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत छोड़ो जो आंदोलन आपका हुआ था किसमें हुआ था 1942 में। बी वाला ऑप्शन क्या है, जो बी वाला ऑप्शन है 1942, ये ऑप्शन आपका पूरी तरीके से सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, प्लासी क्या है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चलते हैं, जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 में। किसमें 1757 ईस्वी में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिया भैया शिवाजी का राज्य, देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये 1674 यानी कि ए वाले में। किसमें, ए वाला ऑप्शन इसमें सही, यानी 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। और ये जो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। आप लोग इसको जो है ज़रूर से एकदम पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, हर एक एग्जाम में आता है। चलिए अब देखते हैं कुछ संविधान से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि संविधान कब लागू हुआ था। सिंपल क्वेश्चन देखिए, संविधान कब लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को। तो जो आपका संविधान जो लागू हुआ था ये 26 जनवरी सन 1950 को आपका संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इस जो है इसमें दिया ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और क्या दिया है इसमें महात्मा गांधी। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद। क्या थे, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा भैया इस संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। तो सिंपल है आपका जो बी वाला ऑप्शन दिखा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 2 साल 11 महीने लग गए थे और 18 दिन लगे थे संविधान को तैयार करने में। ठीक है बेटा, इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में। ठीक, क्या है, दिल्ली में। देखिए कहाँ है, दिल्ली में। ठीक, अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। अब बताइए भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो इसका जो आंसर है भैया आपका क्या है, ये सी वाला, निर्वाचन मंडल के द्वारा। किसके द्वारा, निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके एग्जाम में ज़रूर से आएंगे। आप इसको जो है लिख के रख लीजिए, ये ज़रूर से आएंगे। ये 2-4 क्वेश्चन तो आराम से एकदम फंस जाएंगे कहीं किसी न किसी एग्जाम से। ठीक है,
हर एक एग्ज़ाम में क्या है 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें है ही जो हर एक एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। इसको जो है आप एक बार अच्छे से देखिए, नहीं समझ दोबारा देखिए, ठीक है। इसको याद रखिए भैया, इसका एक नोट्स बना लीजिए और आपको हर एक दिन जो है मैं अलग अलग जो है तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस लाता रहूँगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, क्या बोला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा राज्य है आपका क्या है, राजस्थान। क्या है, राजस्थान, ठीक। अगला कह दिया है कि पृथ्वी का कुल जल कितना प्रतिशत है। जो पृथ्वी का कुल जल है वो कितना प्रतिशत है भैया, तो टोटल 71%। कितने प्रतिशत, 71%, ठीक है। पृथ्वी में जितना भी जल है और जितनी पृथ्वी है 71% क्या है आपका, सिर्फ जल पाया जाएगा, ठीक है, जल, ठीक है। अगला क्या है, अगला आपका अगला दिया भैया, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जो आपका ऑप्शन बी गंगा है, यही सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, ठीक। अगला, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो कौन सा है, तो बुध है, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो क्या करेंगे आप, बुध लगाएंगे, ठीक। सूर्य के जो सबसे निकट यानी नज़दीक ग्रह जो कौन सा है वो है बुध। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पहला हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या प्रशांत महासागर, या आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो जो आपका इसमें है आपका ऑप्शन सी जो है प्रशांत महासागर, ये आपका ऑप्शन सही है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, पृथ्वी का पूछा है, कहाँ सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, ठीक, याद रखिएगा इसको। अगला क्या है, मानव रक्त का रंग किस में लाल होता है, ठीक है, किससे लाल होता है। जो मानव रक्त होता है वो किससे या किसके कारण लाल होता है, तो होता भैया आपका हीमोग्लोबिन, नाम सुने हैं, हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है आपका रक्त लाल होता है। मनुष्य का जो रक्त लाल होता है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के साथ में, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। तो अगला देखते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे बड़ा अंग मतलब बाहरी अंग पूछा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाहरी अंग, बाहर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा भैया अंग क्या है, त्वचा। और अगर शरीर के अंदर का पूछे तो कौन सा सबसे बड़ा अंग, यकृत है। क्या है, यकृत, ठीक है। तो इसमें हमें फिलहाल ये बाहर का पूछा है, तो बाहर का जो अंग है वो क्या है, त्वचा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो सीधी सीधी बात भैया आपका ऑप्शन बी से है, चार्ल्स बेबेज जो है क्या है, जो चार्ल्स बेबेज है वो क्या है, कंप्यूटर के जनक यानी कि उसके पिता कहलाते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और देखते हैं भैया, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, क्या होती है, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम। तो कौन सी गैस होती है इसमें आपकी, जो होती है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन गैस होती है उसमें किस में भर जाती है, आपके बल्ब में जो गैस भरी होती है कौन सी, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। एकदम जान लीजिए आसान क्वेश्चन है, और इसको आप LKG से लेकर के जो LKG क्या एक से लेकर का 6, 9, 10, 11, 12 तक पढ़े हैं लगातार, इसको हम नहीं बताएंगे। इसको आप क्या करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और अगर आने वाले जो है इसमें कोई समस्या आती है तो उसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।